खान एक बार फिर हाजिर है अपने सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद डॉक्टर खान के साथ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए अवेयरनेस के लिए, ये बात आपको पता है। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। बेसिकली हुआ क्या कि कुछ अर्से पहले मेरे ख्याल एक हफ्ते के करीब एक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर गई पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर, कि मवेशियों में ख़ास किस्म की बीमारी फैल गई है और इस बीमारी ने जो है वो काफ़ी खौफ हरास पैदा कर दी है, क्योंकि ये जो है मवेशियों के अंदर बीमारी थी और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गोश्त जो है इस्तेमाल होता है। इस बीमारी का नाम था लंपी स्किन डिजीज़, यानी कि आप कह सकते हैं उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो जल्दी गांठ वाली बीमारी। इस खबर ने अच्छा खासा खौफ हरास पैदा किया और इस खौफ हरास की वजह से मुझे काफ़ी लोगों ने सवालात भेजे। तो चलें इस डिज़ीज़ के बारे में थोड़ी सी एक्चुअली देखते हैं कि ये क्या डिज़ीज़ है और किस तरह से फैलती है और क्या इंसानों को इससे कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो डिज़ीज़ है ये अब तक 20,000 मवेशियों में डिस्कवर हो चुकी है और हो सकता है और भी बढ़ गए हों पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं 20,000 केसेस सिंध के अंदर खास तौर पर मैं बता रहा हूँ, और कराची में ही सिर्फ 15,100 के करीब केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं इसके। अच्छा, ये डिज़ीज़ है क्या? ये डिज़ीज़ जो है वो अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं, औसतन 6 से 7 किलोग्राम जो है वो गोश्त, मवेशियों का गोश्त, पोल्ट्री फार्म या दूसरे जो गोश्त हैं चिकन वगैरह, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ स्टेटिस्टिक्स में नज़र आ रहा होगा आपको कि औसतन हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा खासा तबका गोश्त बहुत रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता है। अच्छा, इससे पहले कि मज़ीद डिस्कशन इस तरफ निकल जाए कि कितना गोश्त कौन इस्तेमाल करता है, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है जिसको हम लंपी स्किन डिज़ीज़ कहते हैं या गांठ वाली बीमारी, ये एक ख़ास किस्म का वायरस है, पॉक्स वायरस कहलाता है। ये पॉक्स वायरस फैमिलीज़ है, इससे जो है वो फैलता है। अच्छा, ये वायरस जो है वो कहते हैं कि मच्छरों और मक्खियों वगैरह के थ्रू ये फैलता है और ये मुख्तलिफ मवेशियों पे जाके मक्खियाँ मच्छर वगैरह बैठती हैं, काटती हैं और इस वायरस को फैलाती हैं। अच्छा, ये वायरस जो है या ये बीमारी जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हो रही। बहरुल काहिल के मतलब आप कह सकते हैं इलाकों में, चाइना में, बांग्लादेश में, इंडिया में 2019 में ये पहले रिपोर्ट हो चुकी है और काफ़ी इसने जो है वो इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया है खासतौर पे इस फील्ड के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या भाई ये जो वायरस है ये ख़तरनाक है इंसानों के लिए या नहीं। तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिन रिपोर्ट्स के मुताबिक PCR वगैरह का जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि गोश्त के अंदर ना तो जिंदा वायरस होता है और ना ही वायरस का जीनोम होता है गोश्त के अंदर, लेकिन जो जिल्द होती है और जिल्द के साथ जो गोश्त इस तरह से लगा हुआ होता है, वो जो गोश्त का हिस्सा होता है, उस गोश्त के हिस्से में जब देखा गया तो उसमें वायरस जो है जिंदा वायरस के मिलने के आसार मौजूद थे। तो थोड़ा सा मतलब अभी भी तशखीस की ज़रूरत है कि ये मसला क्या है। अच्छा, मवेशी इससे मर जाते हैं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसकी प्रिवेंशन या वैक्सीन वगैरह लगा सकते हैं लेकिन इसका इलाज नहीं है। बेहतर है कि मवेशियों को दूर दूर रखा जाए और ख़ासतौर पर जो बीमार मवेशी हैं उनको जो है हटा दिया जाए, मतलब जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ से। और इस किस्म के इक़दाम के लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी एक्शन ले रही है, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि काफ़ी एक्शन इस ज़मीन में ली है। अच्छा, आगा खान वालों ने भी इसको चेक किया है, आगा खान अस्पताल वालों ने, और उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये वायरस जो है वो गोश्त से या दूध वगैरह से या किसी भी किस्म की मवेशियों की प्रोडक्ट से इंसानों में नहीं दाखिल होता, बिल्कुल दाखिल नहीं होता इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप जो है वो दूध को पस्चराइज या तो दूध इस्तेमाल करें, पैक्ड इस्तेमाल करें। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसके फ़ायदे। अच्छा, दूसरा ये है कि या तो बॉयल करें घर में अच्छे तरीके से दूध को और अच्छा पका हुआ गोश्त इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात जो है वो बेहतर है किसी भी इलाज से। तो बेहतर है कि आप एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को शेयर करते रहें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, हंसते मुस्कुराते रहें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।